इस वीडियो में मैं 3 सबसे पॉपुलर और सस्ते अल्कोहल मार्कर्स का रिव्यू करने वाला हूँ। ये तीनों ब्रांड सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो सब में पाए जाते हैं। इस वीडियो में मैं इनका प्रॉपर रिव्यू करूंगा, इनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा ताकि तुम समझ सको कि तुम्हें कौन सा ब्रांड लेना चाहिए। ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो रिव्यू बिल्कुल ही जेन्युइन होने वाला है। तो सबसे पहला ब्रांड है टच कूल, जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद है ओएट्रा अल्कोहल मार्कर्स, जो कि बहुत पॉपुलर है। और फाइनली ये तीसरा ब्रांड जिसका कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के बाहर बनते हैं और इंडियन डीलर्स इनको अपना अपना नाम चिपका कर बेचती है, विच इज ग्रेट एंड सस्ता। तो चलो देखते हैं कि कौन इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और कौन सबसे बेकार। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। And you can see I am coloring Kokushibo, the Upper Moon 1 from Demon Slayer। तो इस वीडियो में मैं इन सारे मार्कर्स को यूज करके इसको कलर करूंगा एंड वी विल सी कि सस्ते मार्कर्स से रिजल्ट्स कैसे आते हैं। वैसे मैंने पहले भी कोकुशिबो बनाया हुआ है और ये भी मेरा ओरिजिनल आर्टवर्क है। सो विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट लेट्स डू इट। और भूलना मत कि हमें कलर स्वैचेस बना लेनी है, इससे कलर्स एक्चुअल में कैसे दिखेंगे समझ में आ जाता है, क्योंकि इनके कैप में जो कलर होता है वो एक्चुअल कलर से काफी अलग होता है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेयर। और मैं सारे कलर्स को मिक्स करके यूज करूंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि ये आर्टवर्क काफी बड़ा है और क्लोजअप में है, और इसको प्रॉपरली कलर करने के लिए मुझे ब्रश टिप चाहिए था, जो कि इनमें से किसी में भी नहीं है। और मेरे पास ये फाइन टिप है एंड फाइन टिप से तो ये होने से रहा। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना फ्लिप दिस एंड यूज द चिजल टिप। देखो अब ये चिजल टिप से दो चीजें हो रही हैं। पहला तो मैं इन बड़े बड़े एरियाज को भी आराम से कर सकता हूँ, मतलब मोटे मोटे आउटलाइंस भी दे पा रहा हूँ, और साथ में ही ये पेन टिप जैसा लाइन भी बना के दे रहा है। मतलब दो काम एक साथ हो रहे हैं। हाँ, ये ब्रश टिप जैसा स्मूथ और प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। एंड इसी तरह मैं पूरे बाल में एक पहला लेयर करूंगा, जो कि एकदम डार्क ब्राउन होगा। नाउ यू सी, मैंने पहला लेयर तो कर दिया है। मेरे पास जो सबसे डार्क ब्राउन कलर था, मैंने उससे इसका पहला लेयर किया है। एंड इफ यू कैन नोटिस, मैंने यहाँ पे थ्रेड जैसे स्ट्रोक्स मारे हैं, जो कि तुम्हें हर जगह दिखाई देगा। अब मैं ये इसलिए करता हूँ ताकि जब मैं इसमें दूसरे कलर से ब्लेंड करने की कोशिश करूँ तो ये थ्रेड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे, बट फर्स्ट लेट्स ऐड द मिड टोन एंड आई एम गोना यूज दीज कलर्स फॉर दैट। एंड किसने कहा कि ब्लेंडिंग नहीं होती है चिजल टिप से? भाई ये देखो कैसे ब्लेंड हुआ है। एंड यहाँ इस पार्ट को देखो, ये कैसे स्मूथली ब्लेंड हुआ है। देखो भाई, चिजल टिप भी अच्छा होता है, बस इसको थोड़ा प्रेशर लगा के ब्लेंड करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आते हैं भाई। आई एम अ जुगाड़ू आर्टिस्ट। नाउ दिस रोज बेज विल गिव सम हाइलाइट्स। और मैंने पूरा हाईलाइट करने के बाद इसके बालों के टिप पर ऐसे जगह छोड़ दिए हैं, क्योंकि जब तुम कोकुशिबो को देखोगे तो तुम देखना उसके बालों के टिप्स पर रेड कलर है, तो मैं उस पर ये कलर यूज करूंगा। तो अब मैं इस पर एक और लेयर ऐड करूंगा ताकि इसमें जो थोड़े थोड़े गैप्स हैं वो फिल हो जाए, जिसको हम फिलर्स बोलते हैं। और फिर मैं इसमें डार्क टोन से थोड़े और हाइलाइट्स करूंगा ताकि इसमें थोड़े और वेरिएशंस आएंगे एंड ये थोड़े और अच्छे लगेंगे। एंड आई एम यूजिंग चेस्टनट ब्राउन, यानी कि चेस्ट का चना। Now you can see the detailing of the hair is looking pretty good। भाई ऐसा नहीं है कि हम चिजल टिप से ब्लेंडिंग नहीं कर सकते हैं। Of course you can do it and it looks very clean and nice। भाई मुझे इन सारे ब्रांड्स में कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा, मुझे तो सारे के सारे सेम लग रहे हैं। और अब भाई के चेहरे को मेकअप करते हैं। और भाई टच कूल एंड ओएट्रा के बहुत सारे कलर सूख गए हैं। अगर मैं ओएट्रा का ये वाला कलर निकालूं तो ये भाई तो चल ही नहीं रहा है यार, जबकि मैंने तो इसे एक बार भी यूज नहीं किया है। तुम खुद ही इसके टिप को चेक कर लो यार, बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है, पड़े पड़े सूख गया भाई ये तो। वो बात अलग है कि साल भर से ऊपर हो गया था मुझे इनको। एनीवेज मैं फेस के लिए ये कलर्स यूज करने वाला हूँ। तो
तो तुम बताओ कि तुम्हें ये कैसा लग रहा है। मैंने बिना ब्रांड्स देखे ही इन कलर्स को यूज किया है एंड आई थिंक ये अच्छा ही दिख रहा है। बस मुझे यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है क्योंकि मैं इसके एंग्री वाले एक्सप्रेशंस दे रहा था, जो कि वो गुस्सा आने पे चेहरे पे शिकन आती है ना, वो आईब्रोज पे, लेकिन ये उतने अच्छे से नहीं हो पाया। बट एनीवेज इसको फिक्स करने की कोशिश हम बाद में करेंगे जब मैं आईज को भी प्रॉपरली कलर करूंगा। बट फर्स्ट लेट्स डू द लोअर साइड। And this cream color is the lightest shade of skin tone. वैसे ये तो काफी ठीक ठाक ही दिख रहा है, तुम्हें क्या लगता है गाइस? लेकिन जो ब्रश टिप से जो स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, जिसमें कि इस तरह के पैचेस नहीं बनते हैं, वो इसमें बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। क्योंकि मैंने ब्लेंडिंग तो फ्लैट टिप से की है, तो रिजल्ट्स भी मुझे फ्लैट से ही मिलेंगे ना। बट एनीवेज ओवरऑल तो ठीक ही लग रहा है। कमेंट करके बताओ तुम। अरे अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये दो कलर्स है, एक है लाइट वॉयलेट और एक है डीप वॉयलेट। दोनों गुमनाम ब्रांड के हैं, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये जो डीप वॉयलेट है और अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो ये कलर निकल के आता है। एंड देन ये जो लाइट वॉयलेट है और अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो भी सेम टू सेम कलर निकल के आता है। भाई दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। वही अगर ओइट्रा के लाइट वॉयलेट में यूज करता हूँ तो वो एक्चुअल में लाइट कलर निकाल के देता है। यू कैन सी ये इससे ज्यादा लाइट है, तो समझे, यानी कि ओइट्रा में कलर एक्यूरेसी तो है। एनीवेज अपन ये डीप पर्पल को यूज करते हैं। भाई मैंने ऑलमोस्ट पूरा आर्टवर्क को इसी फ्लैट टिप से ही कलर कर दिया। फाइन टिप तो मैंने यूज ही नहीं किया। और ओइट्रा बिंग ओइट्रा, बहुत सारे कलर्स इसके वैसे भी सूख गए हैं, जबकि मैंने इनको आज तक छुआ भी नहीं है। ये रखे रखे ही सूख जाते हैं भाई। मतलब ओइट्रा को जल्दी यूज करके खत्म करना। और भाई के तलवार पे मैं ये कलर कर रहा हूँ। भाई अगर ये आर्टवर्क थोड़ा बड़ा होता ना, मतलब यहाँ पे और स्पेस होता ना, तो लिटरली मैं बैकग्राउंड पे कोकोशिबो के 3 आँख यहाँ पे और 3 आँख यहाँ पे बनाता। इससे ये और बेहतरीन लगता भाई। हट यार, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा। एनीवेज अब मैं कुछ और ही बनाऊंगा इस पे। तो अगर मैं वो बनाता ना तो ये काफी कूल लगता यार, लिटरली मजा आ जाता। तो अब मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक इसके फ्लेम्स जैसा ऑरा बनाऊंगा, तो ये भी काफी ठीक ही दिखेगा। आई होप सो। भाई ये भी सूखने लगा। भाई ओइट्रा ने धोखा दे दिया मुझे। Alright, it looks pretty good. आर्टवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेन पार्ट तो अभी बाकी है, यानी कि उसके आईज को कलर करना। इसके बाद ही इस आर्टवर्क का डेप्थ समझ में आएगा तुम्हें। क्या है कि कोकोशिबो की 6 आंखें ही तो उसकी पहचान है। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट these अल्कोहल मार्कर्स। अगर हम टच कूल, ओइट्रा और लोकल अल्कोहल मार्कर्स को कंपेयर करें, तीनों में चिजल और फाइन टिप होती है और तीनों को यूज करते टाइम फील भी काफी सिमिलर लगती है। टच कूल मार्कर्स थोड़ा बेटर इंकंसिस्टेंसी और कलर वैरायटी देते हैं, इसलिए ये थोड़े प्रीमियम साइड में आते हैं, लेकिन रिलायबल ऑप्शन बन जाते हैं। ओइट्रा मार्कर्स का ग्रिप मुझे कंफर्टेबल लगा, इंक फ्लो स्मूथ है और कलर एक्यूरेसी भी टच कूल से बेटर है, स्पेशली स्किन टोन और डिटेल इलस्ट्रेशंस के लिए। बस कुछ शेड्स पेपर पर थोड़े डार्क लग सकते हैं या कभी कभी इंक क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। और याद रखना, इनमें से मोस्ट ऑफ द मार्कर्स रखे सूख जाते हैं। हालांकि ओइट्रा के ऑफिशियल अकाउंट ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में उनके पेन में 2 ग्राम एक्स्ट्रा इंक होते हैं और उनके इंक ज्यादा पिगमेंटेड होते हैं, जो कि इंडियन स्केच पैड्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। और वहीं लोकल मार्कर्स चीप और बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, पर इनकी इंक जल्दी खत्म हो जाती है और कलर कंसिस्टेंसी हर सेट में सेम नहीं होती। ओवरऑल ओइट्रा कलर एक्यूरेसी और कंफर्ट के लिए बेस्ट लगते हैं। टच कूल बैलेंस और ड्यूरेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग है और लोकल मार्कर्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, जो सिर्फ नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मेरी मानो तो तुम किसी भी ब्रांड को यूज कर सकते हो। एक्चुअली इट डजंट मैटर। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप बैक टू द वीडियो एंड फाइनली लेट्स डू हिज डेमोनिक आईज। तो मैंने नोटिस किया है कि कोकोशिबो के इन 2 मेन आंखों में ही रैंक लिखा हुआ है एंड बाकी सारी आंखें तो नॉर्मल ही है। एंड यू कैन सी उसका जो रैंक है वो जापानीज में लिखा हुआ है। तो भाई मैं उसको पहले पेंसिल से बना लेता हूँ, नहीं तो भाई डायरेक्टली बनाऊंगा और गड़बड़ हो जाएगा। और मैं कतई नहीं चाहता कि कोकोशिबो काणाशिबो बन जाए। एंड
इसी के साथ माई आर्टवर्क इज डन। तुम इस आर्टवर्क को बाय कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स। एंजॉय द रिजल्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।